और बड़ी खबर जयपुर से, जेडीए का चला हथौड़ा। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई, अधिगम कोचिंग संस्थान पर जेडीए का बुलडोजर। सुबह जेडीए का प्रवर्तन दस्ता यहां पहुंचा और अधिगम कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया। जेडीए पोकलेट मशीन से इसे ध्वस्त किया जा रहा है। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड का एक कोचिंग सेंटर है जिस पर जेडीए की टीम पहुंची थी और आज फिर जेडीए की टीम पहुंची बुलडोजर के साथ और कोचिंग संस्थान पर चला दिया बुलडोजर। अनियमितताएं पाई गई थी, अतिक्रमण पाया गया था, अवैध निर्माण पाया गया था इस बिल्डिंग में। इसके बाद जेडीए का प्रवर्तन दस्ता यहां पहुंचा और ये पूरी कार्रवाई की। तस्वीरें जयपुर से तस्वीरें हैं, गोपालपुरा बाईपास से तस्वीरें हैं। चलिए मेरे सहयोगी रोशन हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। रोशन, कुछ दिन पहले भी जेडीए की टीम पहुंची थी, तमाम नाप जोख ले लिए थे, इंडिकेट तो कर दिया था कि कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। क्या चल रहा है रोशन? बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। आप ये देख रहे हैं 4 मंजिला ये जो बिल्डिंग है उसे जेडीए का प्रवर्तन दस्ता धराशायी यहाँ पर कर रहा है। आप देख सकते हैं पॉकलैंड और जेसीबी मशीन की मदद से यहाँ पर जो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो कह सकते हैं कि जो पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है सुरेश ढाका, उसकी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने महज 3 दिन का नोटिस दिया था। जो धारा 32 और 72 है उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो बिल्डिंग का जो आगे का हिस्सा है, करीब 20 फीट जो रोड जो अलाइनमेंट है उसके अंदर यहाँ पर मौजूद था। बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर जो जेडीए की जो एनफोर्समेंट की विंग है वो यहाँ पर है। खुद जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरे पुलिस लवाजमे के साथ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है क्या जेडीए का प्रवर्तन दस्ता देखिएगा कि ये मुख्य गोपालपुरा बाईपास रोड के ऊपर 2 आवासीय भूखंडों पर न केवल 0 सेटबैक पर अपितु रोड सीमा को भी अतिक्रमित करते हुए ये आवासीय भूखंडों पर अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग थी। और जैसा कि विदित है कि विगत दिवसों में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्त यहीं पर अधिगम नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। सर, क्या कह सकते हैं कि जो सरकार है वो अपनी साख बचाने में लगी हुई है? जो शिक्षक भर्ती जो पेपर लीक का मुख्य माइंड था, या क्या उद्देश्य इस कार्रवाई के पीछे? देखिए, ये निसंदेह सरकार की, राज्य सरकार की जो 0 टॉलरेंस की नीति ऐसे पेपर लीक प्रकरणों में है, उसी की नीति के अंतर्गत ये जयपुर विकास प्राधिकरण ये कार्रवाई ध्वस्तीकरण की सुनिश्चित कर रहा है। देखिए सुमित, बहरहाल क्यों नहीं, अगर ऐसी भी अगर सरकार की मंशा हो तो इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से इतने स्टूडेंट्स का जो उनकी जो भविष्य का सवाल है उनसे जुड़ा हुआ ये जो सवाल था, यहाँ पर आज देख रहे हैं जैसे ही जेडीए के जो प्रवर्तन दस्ता है जयपुर विकास प्राधिकरण को इस बारे में जानकारी मिलती है, जेडीए की पूरी टीम यहाँ पर पहुंचती है। अधिगम ये वो इंस्टीट्यूट है, यहीं से जो इसका जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक का, वो यहाँ से पूरा ग्रो यहाँ से चला रहा था। और ये यहाँ पर ये जो इसकी बिल्डिंग है 4 मंजिला ये जो बिल्डिंग है इसे ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा के अंदर यहाँ पर जो एनफोर्समेंट का यहाँ पर जाब्ता मौजूद है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ की जो दोनों ओर की जो सड़क है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक यहाँ पर कर दिया गया है। सुमित, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर ली गई है। किसी भी तरीके का यहाँ पर उपद्रव नहीं हो, इन तमाम उन बातों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है सुमित। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी यहाँ पर जो जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर लापरवाही यहाँ पर सामने नहीं आए। तमाम उन बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो जेडीए की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है। यहाँ का जो आगे का जो स्ट्रक्चर है वो हटा दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो सामने की ओर से ये जो गुजर की थड़ी का जो इलाका है, करीब 20 फीट जो फ्रंट जो सेटबैक है वो यहाँ पर इसका जो वायलेशन यहाँ पर किया गया था उसको हटाया जा रहा है।
साथ ही साथ में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी ये जो बात है सुमित कि यहाँ पर जो साइड जो सेटबैक है उसे भी हटाया जा रहा है। जी अच्छा रोशन आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल रोशन, देखिए इस बिल्डिंग पर ही कार्रवाई की गई और हालांकि पेपर लीक के मास्टरमाइंड का नाम इस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्रवाई ये अवैध निर्माण को लेकर की गई, अनियमितताएं पाई गई उसको लेकर की गई। इसी रोड पर, इसी मार्ग पर कई ऐसे कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं जिनमें अगर जांच की जाए तो अवैध निर्माण भी मिलेगा, अनियमितताएं भी मिलेगी। क्या अब उन बिल्डिंगों की भी जांच की जाएगी, उन कोचिंग सेंटर्स की भी जांच की जाएगी? बिल्कुल सुमित, ठीक आपने कहा, लेकिन बड़ा ये सवाल है जो अधिगम इंस्टीट्यूट है, अभी तक जो मिली भगत की जो सरकार है वो चली आ रही थी। जैसे अधिगम इंस्टीट्यूट का नाम सामने आता है, शिक्षक भर्ती जो परीक्षा के अंदर ये जो मुख्य आरोपी है ढाका, उसका एक कोचिंग बताया जा रहा था। जैसे ही यहाँ पर जो जानकारी मिलती है, इसके बाद में जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है उसे शिकायत मिलती है कि यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट का यहाँ पर संचालन किया जा रहा था, ये जो इंस्टीट्यूट जो संचालक है उसके तार इस पूरे खेल से जुड़े हुए हैं। जेडीए की प्रवर्तन टीम यहाँ पर पहुंचती है। जब पूरे इसका बिल्डिंग का जब निरीक्षण किया जाता है, जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, तो बताया ये जा रहा था कि इसमें 50% से ज़्यादा जो बिल्डिंग जो वायलेशन है वो यहाँ पर मिला था। और उसके बाद में यहाँ पर इस बिल्डिंग को यहाँ पर चिन्हित कर जो जेडीए का जो धारा 32 और 72 है उसके तहत यहाँ पर नोटिस दिया गया था। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कुछ देर के लिए यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर रोकी गई है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन था वो यहाँ पर जो काट दिया गया है। यहाँ पर अभी ये बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो फिश एक्वेरियम है वो यहाँ पर है, यहाँ पर उसे यहाँ पर निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन सुमित, बड़ी बात है, आप यहाँ पर मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट का यहाँ पर जो तमाम जो सामान रखा हुआ है, बेंचेज हो, पंखे हो या फिर कर्टन हो, तमाम उन सब चीज़ों को यहाँ पर निकाला नहीं गया है। क्योंकि जब जेडीए की टीम यहाँ पर 3 दिन पहले यहाँ पर पहुंची थी तो यहाँ पर जो ताले यहाँ पर लगे मिले थे, उसके बाद में यहाँ पर नोटिस दिया गया था और जो नोटिस है उसकी कॉपी भी यहाँ पर सर्व की गई थी। तो कुल मिलाकर सुमित, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तमाम यहाँ पर जो चाहे जो पूरी जो संसाधन यहाँ पर लगाए गए थे वो यहाँ पर लगे हुए हैं, उनके बावजूद यहाँ पर जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल क्लियर मैसेज यहाँ पर है कि इस तरीके के जो सरगना है, सरकार उन्हें किसी भी स्तर के ऊपर सुमित छोड़ने वाली नहीं है। और बिल्डिंग से जुड़े हुए लोग, क्या यहाँ पर कोई पहुंचा है या आज सब गायब? देखिए सुमित, अभी तक कोई नहीं यहाँ पर पहुंचा है। लगातार यहाँ पर जिन स्टूडेंट से यहाँ पर जो फीस ली गई थी वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग जो आप ये देख रहे हैं वो किराए पर ली गई थी, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। लेकिन बिल्डिंग किराए पर ली गई हो या फिर कोई भी कुछ भी हो, जब इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं तो उस ऐसी स्थिति के अंदर सरकार जो है जो बिल्डिंग से संबंधित जो चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। कुल मिलाकर जो जेडीए का जो बिल्डिंग बाइलॉज ये कहता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर लगता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लगता है। ऐसे में ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर सुमित, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अच्छा, एक सवाल और है रोशन, यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलता था और सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी आते ही होंगे। अब जब ये कार्रवाई हुई है तो उन स्टूडेंट्स की को लेकर क्या रिएक्शन मिल रहा है? क्या कुछ, क्योंकि बीच में ही क्लासेस वगैरह सब बंद हो गई होगी, काफी मोटी फीस भी लेते हैं इस तरह के कोचिंग संस्थान, क्या रहने वाला है उनके साथ आगे? बिल्कुल ठीक सुमित, आपने कहा है कि यहाँ पर जो काफी स्टूडेंट्स है, ये पूरा मामला सामने के आने के बाद में इस कोचिंग का यहाँ पर संचालन यहाँ हो रहा था। जो स्टूडेंट्स है उनसे यहाँ पर फीस यहाँ पर ले ली गई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पर ताले लगे मिले तो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर विरोध भी किया था, जिसके बाद में यहाँ पर जो बड़े बड़े इसी बिल्डिंग के ऊपर जो होर्डिंग वगैरह लगे हुए थे उन होर्डिंग्स को यहाँ पर हटा दिया गया था। जो अधिगम इंस्टीट्यूट है उसका नामो निशान यहाँ पर हटाने की यहाँ पर जो मुहिम जो यहाँ पर जो स्कूल जो कोचिंग संचालक है उसकी ओर से यहाँ पर की गई थी। ऐसे में ही यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण के जो एनफोर्समेंट विंग है उसे ये मालूम चलता है कि ये जो अधिगम इंस्टीट्यूट है
और भी जो इसके जो मास्टरमाइंड है उनके और भी जो कोचिंग है उनमें शेयर यहाँ पर बताया जा रहा है। हम यहाँ पर जब 2 दिन पहले जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक जो रघुवीर सैनी है जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जो और भी आसपास की जो सुमित जो अभी आप बात कर रहे थे जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर यहाँ पर जो जांच की जा रही है, अगर उनमें भी पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुमित, कुल मिलाकर यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जारी है। ये तस्वीरें कुछ और दिखा सके रोशन आप, क्योंकि ये मार्ग बेहद व्यस्ततम मार्ग की गिनती में आती है। इस मार्ग की गिनती गोपालपुरा मोड़ से लेकर गुजर की थड़ी को जोड़ता है। ये रिद्धि सिद्धि चौराहा पड़ता है बीच में, पूरा व्यवसायिक ये मार्केट कहा जाता है और काफी व्यस्त चौराहा कहा जाता है इसे। अब किस तरह के इंतजाम किए हैं इस बिल्डिंग को तोड़ने से पहले ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशानी ना हो? मार्ग अवरुद्ध किया गया है, आप अगर तस्वीरें दिखाकर बता सके रोशन। देखिए सुमित, ये जो गुजर की थड़ी का ये जो इलाका है पूरी तरीके से इसे बैरिकेटिंग लगाकर यहाँ पर बंद कर दिया गया है। पुलिस लाइन से बड़ी भारी यहाँ पर मात्रा में यहाँ पर जाब्ता मांगा गया है, चारों तरफ बैरिकेटिंग की जा रही है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके चारों ओर यहाँ पर पुलिस की ऐसी सुरक्षा घेरा है यहाँ पर कि जो परिंदा है वो भी यहाँ पर पड़ नहीं मार सकता है। यहाँ पर एनफोर्समेंट और जो जेडीए से जुड़े हुए यहाँ पर जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और संभवतः यहाँ पर जो जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जो पूरी बिल्डिंग है उसे यहाँ पर गिराने की यहाँ पर जो कार्रवाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी ओर जो जेडीए जो एनफोर्समेंट की जो दूसरी यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। टेक्निकल यहाँ पर टीम है, जो इंजीनियरिंग शाखा के यहाँ पर जो अधिकारी हैं जेडीए से जुड़े हुए तमाम वो यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है। तो किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई लापरवाही यहाँ पर सामने नहीं आए। 4 मंजिला बिल्डिंग है, इसे जेडीए को ध्वस्त करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जेडीए का जो जाब्ता है करीब सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच गया था और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इसे यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। सुमित, इस बिल्डिंग का कितना हिस्सा तोड़ा जाना है, ध्वस्त किया जाना है, या फिर इस बिल्डिंग को पूरा ही जमींदोज किया जाएगा? सुमित, देखिए हम एक बार फिर पुनः जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक दर्शकों का बड़ा ये सवाल है कि जो बिल्डिंग है जो मुख्य जो सरगना था क्या इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है? जो अतिक्रमण है उसे ध्वस्त किया जा रहा है? देखिए, चूंकि ये जैसे 4 दिन पहले हमने पूरी हमारी तकनीकी और राजस्व टीम के द्वारा परीक्षण करवा करके और संबंधित को हमने नोटिस जारी किए थे। ये 2 आवासीय भूखंडों पर अवैध व्यावसायिक न केवल 0 सेटबैक पे अपितु रोड सीमा को भी अतिक्रमित करते हुए बेसमेंट और 5 मंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग है। ये संपूर्ण निर्माण अवैध है, इसलिए हम ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आपने कहा कि पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, साथ ही साथ में ऐसे जो और कोचिंग है क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जैसा आप विदित है कि राज्य सरकार की ये पेपर लीक प्रकरणों में 0 टॉलरेंस की नीति है। पुराने निर्माण हैं ये, हम कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का तात्कालिक कारण पेपर लीक प्रकरण है और आधार इसका अवैध निर्माण है, इसलिए ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए सुमित, जो सरकार की ओर से जो बिल्कुल ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो पूरी बिल्डिंग है उसे ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि बिल्डिंग निर्माण के अंदर किसी भी तरीके की जो जेडीए को स्वीकृति नहीं मिली है। पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो जेडीए ने यहाँ पर अवैध बनाई है। 2 भूखंडों को यहाँ पर मर्ज कर फिर इस बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण किया गया था। यहाँ पर कोचिंग जो संस्थान है वो व्यावसायिक एक्टिविटी में आता है। ऐसे में जो आवासीय जो भूखंड है उसके ऊपर व्यावसायिक यहाँ पर एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही थी। इसी के तहत यहाँ पर जो जेडीए की जो यहाँ पर टीम है उन्हें जो धारा जो 32 है, जो जेडीए का जो एक्ट जो 32 है और 72 है, जो सड़क सीमा के अंदर जो सरकारी भूमि के अंदर जो अवैध जो अतिक्रमण होते हैं उनके तहत नोटिस यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर कॉर्नर यहाँ पर जो प्लॉट यहाँ पर बताया यहाँ पर गया था। ऐसे में इस बिल्डिंग का जो 50% जो हिस्सा है वो कह सकते हैं कि जो सेटबैक इलाका है उसके अंदर यहाँ पर आता था और उसी के तहत यहाँ पर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर नोटिस दिया गया था। लेकिन अभी जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग है वो नियमों के विपरीत यहाँ पर बनी गई है, किसी भी तरीके की जो निर्माण के अंदर स्वीकृति नहीं पाई है। ऐसे में अगर पेपर लीक जैसे जो गंभीर मामले हैं इनके अंदर जो
कोचिंग जो संचालक हो या फिर जो इस बिल्डिंग मालिक हो, कोई भी इस जो पूरे खेल से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरीके का जो जयपुर विकास प्राधिकरण है वो पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता है। यानी जो कार्रवाई की गई है उनका कहने का जो उद्देश्य स्पष्ट था कि जो जेडीए नियम है धारा 32 और 72 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जो कोचिंग जो संचालक है उसे यहाँ पर नोटिस दिया गया था, मकान मालिक है उसे बकायदा 3 दिन का समय दिया गया था। लेकिन बड़ी ये बात है कि यहाँ पर जो शुक्रवार को यहाँ पर जो जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने नोटिस दिया, शनिवार और जो संडे का जो दिन है वो ऐसे में छुट्टी का जो दिन है, आज जो जेडीए की जो टीम है वो महज जो सुबह का जो समय है प्रातःकाल सुबह 7 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही थी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं लगातार यहाँ पर कार्रवाई जारी है। करीब यहाँ पर जो 4 से ज़्यादा यहाँ पर जो है जेसीबी जो मशीन है वो यहाँ पर काम में ली जा रही है। यहाँ पर पॉकलैंड यहाँ पर मशीन है। जो जेडीए के जो यहाँ पर जो प्रवर्तन शाखा की जो यहाँ पर जो टीम है उसके यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है। सुमित, कितना वक्त और अब इस पूरी कार्रवाई को होने में लगेगा? और दूसरा, रोशन, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताइए, क्यों इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, क्या वजह है? एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल सुमित, ये जो बिल्डिंग है जो शिक्षक जो भर्ती है उसका जो मास्टर माइंड है सुरेश ढाका, वो जो सुरेश ढाका है वो यहीं से अलीगम जो कोचिंग संस्थान है इसके नाम से यहाँ पर कोचिंग संस्थान का यहाँ पर संचालन यहाँ पर कर रहा था। जैसे ही जो शिक्षक भर्ती जो पूरे मामले के अंदर जैसे ही सुरेश ढाका का यहाँ पर नाम आता है तो उसके बाद में यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट में काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन ले रखा था वो यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जताते हैं, अपनी फीस वापस लेने की यहाँ पर अर्जी लगाते हैं। लेकिन काफ़ी विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद यहाँ पर जो कोचिंग संचालक की ओर से यहाँ पर जो फीस है वो उन्हें यहाँ पर नहीं लौटाई गई है। ऐसे में जब ये इस तरीके की जो यहाँ पर जो प्रदर्शन वगैरह होता है तो स्थानीय जो पुलिस थाने का यहाँ पर जाब्ता यहाँ पर पहुँचता है और उसकी ओर से यहाँ पर सूचना मिलती है कि जो यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है उसका ये यहाँ पर जो कोचिंग यहाँ पर था वो यहाँ पर सुमित ये था। यहाँ पर जो बच्चों से यहाँ पर समझाइश की जाती है। लेकिन इस बीच के अंदर यहाँ पर जो बिल्डिंग जो मालिक है वो बिल्डिंग मालिक यहाँ पर आते हैं और जो बिल्डिंग मालिक यहाँ पर जो जितने भी होर्डिंग्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे अधिगम के उन्हें हटा देते हैं। इस तरीके का उन बच्चों को आश्वासन दिया जाता है कि जो अधिगम कोचिंग संचालक है उससे किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब जांच के अंदर सामने आया कि ये जो कोचिंग यहाँ पर जो है बाकायदा लीज पर यहाँ पर लिया गया था और ऐसे में जयपुर विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि इस तरीके के जो मामले हैं उनके अंदर चाहे कोचिंग क्यों ना वो लीज पर ली गई हो, जो इस तरीके के मामलों के अंदर कोचिंग संचालक से लेकर चाहे बिल्डिंग मालिक तमाम जो ऐसे जो लोग हैं इससे जुड़े हुए वो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो इस पूरे मामले के अंदर दोषी यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। हम यहाँ पर जो पुलिस के जो आला अधिकारी है हम उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जो मानसरोवर थाने ये जो थाने का जो इलाका यहाँ पर लगता है एसएचओ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ये जो पूरा यहाँ पर जो पूरा मामला आया था। सर आपका ये जो पुलिस यहाँ पर जो थाना लगता है क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके की आपको यहाँ पर कैसे जानकारी आपको यहाँ पर मिली? जेडीए का जॉइंट अभियान था, एक अवैध बिल्डिंग जिसमें अभी कम कोचिंग सेंटर चल रहा था, जेडीए द्वारा इसका नापचोप किया, सेटबैक वायलेशन आदि की वो उनको सूचना थी। उस आधार पे जेडीए की कार्रवाई में हम लॉ एंड ऑर्डर में सहयोग करने आए। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो कुछ बच्चे यहाँ पर थे वो विरोध कर रहे थे, यहाँ पर उनकी फीस जमा थी, उसके बाद में यहाँ पर जो बिल्डिंग मालिक है उसने होर्डिंग हटा लिए थे। आपका यहाँ पर जो जाब्ता भी यहाँ पर पहुंचा था, किस तरीके की यहाँ पर बच्चों से भी उस वक्त समझाइश की गई? जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे मालिक उनसे बच्चों की बात कराई गई। उन्होंने ये कहा कि हम दूसरी बिल्डिंग किराए पे लेके इनको वापस कोचिंग कराएंगे। सुमित देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर थे उन्होंने स्पष्ट कहा, यहाँ पर जो एसएचओ थे दिलीप सोनी उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर इसी तरीके की यहाँ पर और भी कोई जानकारी आती है, यहाँ पर जो बच्चे भी यहाँ पर है इस तरीके की यहाँ पर बात है कि यहाँ पर सैकड़ों जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी फीस यहाँ पर जमा करवाई थी और वो यहाँ पर जो तमाम तरीके की जो कोचिंग है वो यहाँ पर ले रहे थे। अब बड़ा सवाल उन स्टूडेंट्स का है
जिन स्टूडेंट्स ने फीस यहाँ पर जमा करवा दी और उसके बावजूद यहाँ पर ना तो उस कोचिंग का नामो निशान है ना वो बिल्डिंग है। यानी अगर उन बच्चों को जो इतनी मोटी जो भारी जो फीस दी गई है, सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं, उनकी फीस का क्या होगा। यहाँ पर सुमित, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका भी यहाँ पर जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि सुबह का जो ऑफिस का टाइम है, बड़ा जो व्यस्ततम ये यहाँ पर जो इलाका है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो गुजर की थड़ी और उसके आसपास में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। सुमित। रोशन, आपके साथ अब मैं ऋषिका जुड़ रही हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे अभी कि जो सैकड़ों बच्चे हैं उनकी फीस यहाँ पे भारी मात्रा में, अच्छी खासी मोटी रकम यहाँ पे जो देते हैं स्टूडेंट्स अपनी कोचिंग के लिए, तो क्या अब इसकी कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि उन्होंने तो अपनी फीस भर दी है और अब उस कोचिंग संस्थान का कोई नामो निशान नहीं रहा। ऐसे में अब इन स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है, ऐसे में उस पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल ऋषिका, आपने ठीक कहा कि उन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस का क्या होगा। उन स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई करने के लिए ये जो अधिगम इंस्टीट्यूट है इसके अंदर एडमिशन लिया था। ऐसे में ये बड़ा ये सवाल है कि उन स्टूडेंट्स की जो फीस है उसका क्या होगा, वो स्टूडेंट्स कहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन ऋषिका, अभी तक जो सुबह का ये समय है, जैसे यहाँ पर अभी ये देखने वाला वक्त होगा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है जैसे उन्हें मालूम चलेगा वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अब आखिर उन लोगों का क्या निर्णय रहता है, उनकी फीस का क्या होगा, क्या इस बारे में जो कोचिंग जो प्रबंधक है उनसे कुछ बात हो पाई है। क्योंकि जो मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक उसका कोई सुराग यहाँ पर नहीं है। सरकार की तरफ से उसके ऊपर यहाँ पर इनाम घोषित किया गया है, जो ढाका है उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक ये भी ये सवाल है कि इन जो बच्चों की जो फीस है, जो ट्यूशन फीस है, उसका क्या होगा। लेकिन मैं ऋषिका, मैं हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर 4 मंजिला यहाँ पर ये जो बिल्डिंग यहाँ पर जो है उसे पूरी तरीके से नेस्त नाबूद यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं और ये आप ये जो तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी जो अधिगम यहाँ पर जो कोचिंग है उसके यहाँ पर होर्डिंग यहाँ पर लगे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर होर्डिंग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर इस तरीके की यहाँ पर जानकारी आ रही है। जो नगर निगम की टीम है, रेवेन्यू टीम है, वो भी यहाँ पर पहुंच रही है। यहाँ पर ये जो होल्डिंग जो टैक्स होता है, यहाँ पर जो ब्रांडिंग यहाँ पर की गई थी वो यहाँ पर जमा नहीं थी। ऐसे में नगर निगम की टीम भी यहाँ पर आकर जो यहाँ पर होल्डिंग जो चार्ज वो यहाँ पर होता है वो वीडियोग्राफ के माध्यम से उसे भी यहाँ पर वसूलने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। यानी सरकार का जो शिकंजा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो कोचिंग संचालक है उसके ऊपर यहाँ पर कस दिया गया है। किसी भी तरीके से सरकार यहाँ पर कोई यहाँ पर लापरवाही यहाँ पर नहीं चाहती है। ऋषिका। बिल्कुल रोशन, और देखिए जिस तरह से ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, जेडीए का बुलडोजर चल रहा है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, और जैसा कि हम स्टूडेंट्स को लेकर बात कर रहे थे और आपने कहा कि अभी स्टूडेंट्स आए नहीं, तो कब तक ये स्टूडेंट्स आने लगेंगे? क्योंकि आखिर सवाल तो फिर उन्हीं से किया जाएगा ना, मतलब मजबूरी तो उन्हीं की है फिर ये कि अब वो क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा ऋषिका आपने कि जो स्टूडेंट्स ने, जिन स्टूडेंट्स जो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आते हैं, बड़ी मोटी यहाँ पर जो फीस यहाँ पर जो जमा कराकर एक उन्हें उम्मीद होती है कि जो इंस्टीट्यूट है हमें जो भर्ती के अंदर हमें अच्छे मार्क्स दिलवाएगा, हम गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका जो भविष्य था उनके साथ ये जो कोचिंग संचालक है उसने खिलवाड़ यहाँ पर किया। पेपर लीक यहाँ पर होता है। जैसे सरकार की जो पुलिस की जो जांच यहाँ पर पहुंचती है तो इसमें जो मास्टरमाइंड के तौर के ऊपर इस कोचिंग संचालक का यहाँ पर नाम सामने आता है। उसके बाद में यहाँ पर उसके बावजूद यहाँ पर ये जो कोचिंग है इसमें एडमिशन लेने का यहाँ पर जो खेल है वो यहाँ पर लगातार जारी था। बताया जा रहा है पेपर लीक होने से लेकर जेडीए की कार्रवाई के बीच में 50 से 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बीच में एडमिशन कराया है। उन एडमिशन की एवज में इस कोचिंग संचालक ने 20 से 25 हजार रुपये जो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है वो यहाँ पर ऋषिका यहाँ पर ली थी। लेकिन जैसे समाचारों में जिस तरीके का नाम यहाँ पर आता है, न्यूज़ 18 ने भी दिखाया था कि जो अधिगम जो कोचिंग है उसका जो मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो इस पूरे यहाँ पर जो खेल से यहाँ पर जुड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो जेडीए की टीम यहाँ पर पहुँचती है, नोटिस यहाँ पर दिए जाते हैं और जैसे ही जो कोचिंग संचालक की तलाश जारी होती है तो ऐसे में यहाँ पर जो
यहाँ पर जो कोचिंग संचालक बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड हो जाता है। जो पुलिस की जो तमाम जो टीमें हैं, चाहे एसओजी हो या स्पेशल टीम हो, तमाम उन टीमों की यहाँ पर सर्च यहाँ पर जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में सरकार एक मैसेज यहाँ पर देना चाहती है कि इस तरीके के जो मास्टरमाइंड है, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें किसी भी स्तर के ऊपर बख्शा नहीं जाएगा। चाहे फिर उनकी संपत्ति कुर्क करने की बात हो या जो अवैध निर्माण है उन्हें ध्वस्त किया जाए। ऐसे में आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग यहाँ पर जो देख रहे हैं, मैं ऋषिका हमारे दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग है इसे ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो बिल्डिंग है, यहाँ पर तो जो आवासीय जो भूखंड है उन्हें मिलाकर यहाँ पर इस बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण किया गया था। जो दिल्ली के जो बिल्डिंग बाइलॉज है उनका उल्लंघन कर इस बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण यहाँ पर किया गया था। और मैसेज यहाँ पर बिल्कुल जो जयपुर विकास प्राधिकरण का यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर इस तरीके के जो मामले हैं, सरकार ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार से जो दोषी जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जेडीए ने 3 दिन का यहाँ पर नोटिस दिया था। जो जेडीए बाइलॉज है धारा 32 और 72 उनके तहत यहाँ पर नोटिस दिया था। और जो बिल्डिंग जो मालिक है, जो कोचिंग संचालक है, उसे अपना पक्ष रखने का समय दिया था। लेकिन ये बताया ये जा रहा है कि इस दौरान जो करीब 72 घंटे का ये जो समय है, इस दौरान कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जेडीए में किसी भी व्यक्ति ने आकर जवाब नहीं दिया है। ऐसे में जो जेडीए की टीम है वो आज सुबह यहाँ पर पहुंचती है और ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई लगातार जारी है। आप देख सकते हैं गुजर की थड़ी के ऊपर जो अधिगम जो कोचिंग है वहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। और सबसे बड़ी यहाँ पर ये जो बात है कि इस बिल्डिंग के अंदर से अभी तक कोई सामान नहीं निकाला है। जो यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कोचिंग में काम आने वाली चाहे बेंच हो, एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, यहाँ पर एक जो फ्लोर है वो ये बताया जा रहा था कि जो कोचिंग संचालक है उसका यहाँ पर रहवास भी यहाँ पर ही था। तो ऐसे में जो जेडीए जो किसी भी यहाँ पर सामान को यहाँ पर नहीं निकाला गया, जो पूरी बिल्डिंग है उसे नेस्तनाबूद यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल रोशन, देखिए लेकिन इस तरह की कार्रवाई की बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो खेल चला था, पेपर जो लीक हुआ था, इसका जो पूरा ये मास्टरमाइंड था, तो इस तरह की कार्रवाई की जरूरत थी। क्योंकि अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती तो इनके और हौसले बुलंद होते जाते और इस तरह से पेपर लीक होते। तो ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर ऐसे कुछ मामले सामने आते हैं तो इस कार्रवाई की बिल्कुल जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक कहा ऋषिका आपने, किस तरीके की जब जेडीए जो सरकार इस तरीके से सख्ती दिखाती है तो और इस जो पेपर लगातार राजस्थान के अंदर एक के बाद में एक पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही थी। इस तरीके की कार्रवाई से सरकार स्पष्ट मैसेज देना चाहती है कि इस तरीके के अगर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे फिर वो अभ्यर्थी हो या उससे जो जुड़े हुए, चाहे शिक्षक हो, स्कूल संचालक हो, कोचिंग संचालक हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से अगर दोषी पाया जाता है तो उसे किसी भी सूरत के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा। उनका अंजाम इसी तरीके से होगा। उनकी जो संपत्तियां हैं उसे सरकार जब्त करने की यहाँ पर कार्रवाई करेगी। जो अवैध निर्माण है तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जेडीए के जो प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 5 के अंदर ही एक ऐसे ही जो पेपर लीक मामले के अंदर पहले भी जो उसकी जो कॉलेज था उसे ध्वस्त कर दिया गया था। जानकारी ये मिली थी कि वो जो कॉलेज है जो सरकारी भूमि है उसके ऊपर बसाया गया है। ऐसे में उस पूरी यहाँ पर जो कॉलेज था उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की गई थी कि इस तरीके के जो तमाम जो इससे जो जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें किसी भी सूरत के ऊपर नहीं बख्शा जाएगा। जेडीए ने एक बार फिर यही मैसेज देने की कोशिश की है ऋषिका। ये आप देख रहे हैं कि जो बड़ी यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसे यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर ध्वस्त करने की यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के चारों जो मंजिल है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। ऋषिका आप ये देख सकते हैं पॉकलैंड और जो जेसीबी मशीन है उसकी मदद से ये जो विशाल का ये जो बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं 2 भूखंडों को मिलाकर इस बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण यहाँ पर किया गया था।
और अब जेडीए की ओर से बताया जा रहा है कि जो इस बिल्डिंग का जो आधे से ज्यादा हिस्सा है जो साइड सेटबैक और जो फ्रंट सेटबैक के अंदर आता है, और सबसे बड़ी ये बात है कि किसी भी प्रकार की इसके निर्माण में कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। ऐसे में ये जो बिल्डिंग है इसे ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है ऋषिका। और एक जो अवैध जो निर्माण करता है, इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर उनका जो निर्माण अवैध होता है तो वो आज नहीं कल, अगर जो जेडीए की जो टीम के अगर रडार पर नहीं आता, कैसे जैसे वो मिली भगत कर अगर निर्माण कर लेते हैं और उसके बावजूद अगर इस तरीके की कोई जांच होती है तो उन अवैध निर्माणों को बख्शा नहीं जाएगा। जेडीए के इतिहास में काफी कम ऐसी कार्रवाइयां हुई है कि जिनमें रहवास हो, कोई एक्टिविटी वहां पर चल रही हो, उसके बाद यहाँ पर जो अवैध बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद में कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर जेडीए ने यहाँ पर काफी शॉर्ट यहाँ पर नोटिस दिया था इस बिल्डिंग संचालक को, और ये जो बिल्डिंग का जो आगे का हिस्सा जो ऋतिका वो है वो रोड सीमा के अंदर आता है। कॉर्नर का प्लॉट था यहाँ पर, जो रेडियस जो यहाँ पर प्लॉट के अंदर लगना है वो भी काफी ज्यादा लग रहा था। यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो आधे से ज्यादा जो हिस्सा था वो अवैध जो निर्माण की यहाँ पर श्रेणी में यहाँ पर आता था। जो और बचा हुआ हिस्सा है वो भी रेजिडेंशियल जो इलाका है उसके अंदर कोचिंग का यहाँ पर संचालन हो रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं कोचिंग का इलाका है। मैं अपने कैमरे से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो दूसरी ओर यहाँ पर जो यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतिका, आसपास के जो मकान हैं उनकी बिल्डिंगों के ऊपर लोग यहाँ पर चढ़ चुके हैं और इस कार्रवाई को यहाँ पर देखना चाहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो विशालकाय जो बिल्डिंग है उसे धराशायी यहाँ पर किया जा रहा है। ऋतिका, काफी दूर तक यहाँ पर जो लोगों का यहाँ पर जो जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है। गुजर की थड़ी का ये जो इलाका है, आज ऑफिस यहाँ पर टाइम है, पूरी रोड को यहाँ पर इस कार्रवाई की वजह से पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। मेरे चारों ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की ओर बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर इस पूरी कार्रवाई को अपनी आंखों के सामने यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध जो निर्माण यहाँ पर जो किया जा रहा था, अवैध निर्माण जो मिली भगत का यहाँ पर जो कोचिंग यहाँ पर चल रहा था उस कोचिंग को यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। जो इससे जो जुड़े हुए जो मुख्य जो आरोपी हैं उन्हें किसी भी तरीके से यहाँ पर ऋषिका बख्शा नहीं जा रहा है। बिल्कुल भी रोशन, देखिए बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की कार्रवाई की जरूरत है और एक कड़ा संदेश देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और जिस तरह की रोशन आप बता रहे हैं कि जो जेडीए का बुलडोजर है चल रहा है, इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। क्या इस भीड़ में रोशन उस कोचिंग के स्टूडेंट्स पहुंचने शुरू हो गए हैं? क्या वो स्टूडेंट्स आए हैं जिनके पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपनी फीस जमा की हुई थी? क्या उनका आना अभी तक शुरू हुआ रोशन? देखिए ऋषिका, ये जो इस बिल्डिंग है इसके चारों ओर बैरिकेटिंग कर किसी भी जो आम व्यक्ति है उसे यहाँ पर पहुँचने से यहाँ पर रोका जा रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचे, चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है। बड़ी भारी मात्रा के अंदर यहाँ पर पुलिस का यहाँ पर जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। प्रवर्तन शाखा, पुलिस और मीडिया के कुछ यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी ये बात है कि ये जेडीए के सामने भी इस पूरी बिल्डिंग को गिरा पाना चैलेंज है। ये इस वजह से है कि जो आसपास का जो इलाका है वो रहवास यहाँ पर है, किसी भी तरीके के अनहोनी नहीं हो। 4 मंजिला ये जो पूरा कुल मिलाकर 5 मंजिला यहाँ पर जो पूरा जो निर्माण है, एक बेसमेंट भी है, उसे जमींदोहद यहाँ पर करना है। ऐसे में बड़ा चैलेंज है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं हो, किसी भी तरीके का कोई हादसा यहाँ पर नहीं हो। तमाम उन बातों का ध्यान रखना है। उन सब के बावजूद यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसे यहाँ पर ध्वस्त करना है। जो बिल्डिंग के यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो अंदर के जो पिलर हैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर ऋषिका, जो अंदर के जो पूरे पिलर हैं वो पूरी तरीके से उनकी जो जमीन है वो पूरी तरीके से खिसक चुकी है। कुछ ही देर के बाद में ये जो विशालकाय ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कुछ ही देर के अंदर ये जो पूरी बिल्डिंग है वो जमीन के ऊपर ताश के पत्तों की तरह सिमटी हुई नजर आएगी। ऋषिका, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो तकनीकी जो टीम है, इंजीनियरिंग यहाँ पर जो टीम है उसकी भी यहाँ पर मदद यहाँ पर ली जा रही है। जो जेडीए के जो इंजीनियरिंग विंग के जो तमाम अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सावधानियाँ यहाँ पर बरती जा रही है, किसी भी तरीके की लापरवाही यहाँ पर नहीं हो। जो जेडीए के जो इंजीनियर हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर तोड़ी जा रही है। क्या कुछ कहेंगे सर, ये जो पूरी बिल्डिंग है इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही यहाँ पर नहीं हो?
क्या कुछ सावधानियां यहाँ पर बरती पूरी जा रही सावधानियां बरती जा रही हैं। पोकलेन है जिसपे हैमर लगा हुआ है, उसमें पहले पिलर्स तोड़े जाएंगे अंदर के, फिर पीछे से बाहर के साइड के पिलर्स तोड़ेंगे ताकि बिल्डिंग ज्यादा दूर गिरे नहीं, वहीं रह है? जाए। आसपास में भी जो काफी मकान है, रहवास है, उनके लिए पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा खाली करवा दिया गया और आसपास के है। हाँ, खाली है बस। तो ऋषिका देखिए, आसपास में यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो आसपास के मकान थे, उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो यहाँ पर सामने नहीं आए। तमाम उन बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। जो पीछे की ओर मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो रिहायशी यहाँ पर इलाका है, ये यहाँ पर गुजर की थड़ी के आसपास में ये जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें आप ये देखिए, यहाँ पर काफी जो कॉलोनी के जो लोग बिल्कुल हैं, रोशन, देखिए उनकी भी सुरक्षा यहाँ के पर साथ भीड़ इस यहाँ जो पर- बिल्डिंग को है ध्वस्त किया जा रहा है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा और तमाम अपडेट्स लगातार हम लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपके माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, जेडीए का एक्शन देखने को मिला है पेपर लीक मामले पे, जिस पर न्यूज 18 राजस्थान लगातार कवरेज कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, फौरन लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राजस्थान सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों की स्थापना क्रय विक्रय सहकारी समितियों, जीएसएस और एफपीओ के माध्यम से की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया का यूनिवर्सल मॉडल बनाने की इच्छा जाहिर की है। उदयपुर के गोगुंदा थाने के मुख्य गेट पर दो बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हुई, एक महिला घायल हुई है। पुष्कर फायरिंग मामले को लेकर गोलीकांड में हिस्ट्री शीटर सवाई सिंह की मौत मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया है। उधर अलवर के निमराना पुलिस की ओर से एटीएम चोरी करने आए गैंग के एक बदमाश को पकड़ा गया, जबकि 7 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। उधर अलवर में सांसद बालकनाथ और डीएसपी आनंद राव के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। उसके बाद बालकनाथ के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। तो वहीं डूंगरपुर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स जिला डूंगरपुर का शपथ ग्रहण समारोह है विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। बांसवाड़ा के पाटन इलाके से उदयपुर में सीईटी की परीक्षा देने के लिए निकले युवक की संदिग्ध हालत में बांसवाड़ा शहर के नूतन स्कूल राजस्थान सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों की स्थापना क्रय विक्रय सहकारी समितियों, जीएसएस और एफपीओ के माध्यम से की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया का यूनिवर्सल मॉडल बनाने की इच्छा जाहिर की है। उदयपुर के गोगुंदा थाने के मुख्य गेट पर दो बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हुई, एक महिला घायल हुई है। पुष्कर फायरिंग मामले को लेकर गोलीकांड में हिस्ट्री शीटर सवाई सिंह की मौत मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया है। उधर अलवर के निमराना पुलिस की ओर से एटीएम चोरी करने आए गैंग के एक बदमाश को पकड़ा गया, जबकि 7 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। उधर अलवर में सांसद बालकनाथ और डीएसपी आनंद राव के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। उसके बाद बालकनाथ के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। तो वहीं डूंगरपुर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स जिला डूंगरपुर का शपथ ग्रहण समारोह है विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया।
बांसवाड़ा के पाटन इलाके से उदयपुर में सीईटी की परीक्षा देने के लिए निकले युवक की संदिग्ध हालत में बांसवाड़ा शहर के नूतन स्कूल के सामने सड़क पर लाश मिली, पुलिस जांच कर रही है। बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके के उंडखा गांव में स्थित एक घर में अचानक से आसमान से रहस्यमय तरीके से पत्थर गिरने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस घर पक्का हो रहा है बेटा। और सीमेंट। राजस्थान सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों की स्थापना क्रय विक्रय सहकारी समितियों, जीएसएस और एफपीओ के माध्यम से की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया का यूनिवर्सल मॉडल बनाने की इच्छा जाहिर की है। उदयपुर के गोगुंदा थाने के मुख्य गेट पर दो बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हुई, एक महिला घायल हुई है। पुष्कर फायरिंग मामले को लेकर गोलीकांड में स्ट्रीट शीटर सवाई सिंह की मौत मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया है। उधर अलवर के निमराना पुलिस की ओर से एटीएम चोरी करने आए गैंग के एक बदमाश को पकड़ा गया, जबकि 7 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। उधर अलवर में सांसद बालकनाथ और डीएसपी आनंद राव के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। उसके बाद बालकनाथ के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। तो वहीं डूंगरपुर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स जिला डूंगरपुर का शपथ ग्रहण समारोह है विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। बांसवाड़ा के पाटन इलाके से उदयपुर में सीईटी की परीक्षा देने के लिए निकले युवक की संदिग्ध हालत में बांसवाड़ा शहर के नूतन स्कूल के सामने सड़क पर लाश मिली, पुलिस जांच कर रही है। बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके के उंडखा गांव में स्थित एक घर में अचानक से आसमान से रहस्यमय तरीके से पत्थर गिरने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। घटना को लेकर जांच जारी है। शिक्षा देगी बेहतर कल और इसी बेहतर कल जयपुर में नकल माफिया पर चला बुलडोजर। पेपर लीक मामले के सरगना सुरेश ढाका की प्रॉपर्टी ध्वस्त। इनामी नकल माफिया चल रहा है फरार। पाली में जम्बूरी का आज होगा समापन। सीएम अशोक गहलोत और प्रभारी मंत्री जूली होंगे शामिल। राज्य सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मेंस की होगी समीक्षा। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी कांग्रेस नेताओं की तय होगी परफॉर्मेंस। राजस्थान में बीजेपी ने झोंकी ताकत। करौली में अरुण सिंह ने जनाक्रोश जनसभा को किया संबोधित, तो आमेर में पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा। देश में सर्दी का बढ़ता कहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू समेत कई जिलों में शीतलहर की जताई आशंका। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 14वें हफ्ते नंबर 1 पर कायम। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत में जयपुर लिए चलते हैं आपको, जहां जेडीए का हथौड़ा चला है किस पर? पेपर लीक
सरगना पर। पेपर लीक मामले में जो सरगना था उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है, जेडीए का हथौड़ा चला है। प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की। अधिगम कोचिंग संस्थान पर जेडीए का बुलडोजर आज चला। आज सुबह करीब 7 बजे करीब जेडीए का प्रवर्तन दस्ता अधिगम कोचिंग सेंटर पहुंचा। पोकलेन मशीन से अब इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड का एक कोचिंग सेंटर है। रोशन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर यह कार्रवाई चल रही है ग्राउंड जीरो पर। रोशन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। रोशन, जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई, बताइए इस कार्रवाई के बारे में, बताइए कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। सुमित, देखिए, अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट यहीं से चलता था। ये वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसका जो संचालक है वो शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मुख्य मास्टरमाइंड है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता यहाँ पर शिक्षक भर्ती पूरे मामले के जो मुख्य मास्टरमाइंड होने की वजह से यहाँ पर ये जो कार्रवाई की जा रही है, आप यहाँ पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। ये जो 4 मंजिला जो बिल्डिंग है, बेसमेंट प्लस 4 मंजिल, ये जो अवैध जो निर्माण है, इसे ध्वस्त किया जा रहा है, नेस्त नाबूद किया यहाँ पर जा रहा है। जेडीए की टीम यहाँ पर 2 दिन पहले जब यहाँ पर शुक्रवार को पहुंची तो जो बिल्डिंग बाइलॉज थे, जेडीए की धारा 32 और 72 के तहत नोटिस दिया गया था। 3 दिन का समय दिया गया था यहाँ पर ये जो कोचिंग संचालक है, जो बिल्डिंग मालिक है, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन जेडीए का ये तर्क है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल 2 भूखंडों के ऊपर बनी हुई है। सबसे बड़ी यहाँ पर ये जो बात है, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, इस बारे में किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो स्वीकृति नहीं ली गई है। सबसे बड़ी यहाँ पर ये जो बात है, इस बिल्डिंग का 50% से ज्यादा जो हिस्सा है वो फ्रंट सेटबैक और रोड के अंदर यहाँ पर आता है। ऐसे में ये जो पूरी बिल्डिंग है वो अवैध है। ऐसी अवैध बिल्डिंगों को जिनके अंदर पेपर जो भर्ती लीक से जुड़े हुए जो मास्टरमाइंड है वो इन्वॉल्व हो, उन्हें किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो काफी जो विशालकाय यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसे यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। पॉकलैंड और जेसीबी मशीन की यहाँ पर मदद से। सुमित, आप ये देख सकते हैं जो पूरी बिल्डिंग है उसे यहाँ पर नेस्तनाबूद यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो जेडीए की यहाँ पर जो टीम है वो पूरी बड़ी यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। जो जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो यहाँ पर बड़ी यहाँ पर जो तादाद में यहाँ पर मौजूद है। गुजर की थड़ी का काफी यहाँ पर जो व्यस्ततम ये जो इलाका है, पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस लाइन से जो जेडीए का प्रवर्तन दस्ता है वो बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ में यहाँ पर 4 जेसीबी मशीन, 1 पॉकलैंड मशीन और जो लोखंडा जो हैमर जो मशीन होती है उसकी यहाँ पर मदद ली गई है इसे तोड़ने के लिए। मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि उनके दिल के अंदर क्या कुछ है, किस तरीके से ये जो शिक्षक जो भर्ती के जो मामले जो पेपर लीक के जो मामले सामने आते हैं उनके ऊपर क्या कुछ गुजरती है। आज इस तरीके की जो बिल्डिंग है उसे धराशायी होते हुए वो देख रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार का कैसा क्या कुछ लग रहा है, ये हम उन स्टूडेंट से यहाँ से जो गुजर रहे हैं उन लोगों से यहाँ पर हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वो उन्हें इस प्रकार का कैसा क्या कुछ लग रहा है। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की ये जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ये कोचिंग वाला चोर है एक तरह से, और पहले भी कई बार इस पेपर आउट कर चुका है, और ये कोचिंग वाला ना स्टूडेंटों को जूसे झांसे देकर भी काम करता है। तो देखिए यहाँ पर काफी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर आक्रोश में यहाँ पर है। उन लोगों का यहाँ पर जो कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके का ये जो कोचिंग संचालक है इस तरीके के पहले भी जो पेपर लीक मामलों के अंदर इन्वॉल्व यहाँ पर रहा है। क्या कुछ यहाँ पर जो आप क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की यहाँ पर जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है इस बारे में, क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? सर, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं और विद्यार्थियों के और आम जन के साथ में जो धोखा हो रहा है, विद्यार्थियों के परिवार के साथ में धोखा हो रहा है, इस तरह कार्रवाई बिल्कुल सही है। और भूपेंद्र सारण और जो सुरेंद्र ढाका है उनके निजी निवास और उनकी निजी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ना केवल कोचिंग संचालक पर बल्कि जो उनके निजी निवास हैं
निजी संपत्ति है उनकी भी रेकी की जानी चाहिए। और गोपालपुरा बाईपास पर यही कोचिंग नहीं, बाकी और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो देखिए स्टूडेंट्स में काफी आक्रोश है। स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि केवल इस बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई मात्र से ये नहीं हो पाता कि जिस तरीके से किसी व्यक्ति ने पेपर लीक कर दिया हो और उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो कार्रवाई कर इतिश्री कर ले। ये बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें काफी आक्रोश है। यहाँ पर हालांकि पुलिस यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर खदेड़ रही है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर और मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके की? क्या कुछ के बिल्डिंग की पूरी डस्का देनी चाहिए, जिसने पेपर खरीदा उसी को डस्का, उसी को। बहुत बढ़िया काम करी है सरकार। गलत किया, कौन अधिगम इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ाई पढ़े? आप कौन जो शिक्षक जो पेपर है वो यहाँ पर आप दे रहे थे, कौन कौन आप लोग? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं सुमित, उनमें काफी यहाँ पर आक्रोश है। यहाँ पर स्टूडेंटों का साफ कहना है कि इस तरीके के जो मास्टरमाइंड है उन्हें किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाए। मेरे चारों ओर देख रहे हैं आप, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है और वो मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। उन्हें सरकार से उम्मीद है कि इस तरीके के जो पूरे जो दोषी हैं उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे आजीवन कारावास होना चाहिए, उसकी पूरी संपत्ति को बलौद कर देना चाहिए। ये युवा है, ये स्टूडेंट है, इनका आक्रोश यहाँ पर वाजिब है। किस तरीके से इनके भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ यहाँ पर सुमित यहाँ पर किया गया था। बड़ी संख्या में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोगों का यहाँ पर जो जमावड़ा वो यहाँ पर लग चुका है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, उन्हें ये स्टूडेंट खुद यहाँ पर लाइव यहाँ पर तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर और भी जो स्टूडेंट है, क्या लोग, आप क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हम उनसे भी जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुमित, जो मेरे चारों ओर यहाँ पर बड़ी यहाँ पर जो संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर घेर रखा है, वो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। न्यूज 18 के सामने अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। इन स्टूडेंट्स की डिमांड है कि यहाँ पर ये जो कोचिंग जो संचालक है, इस तरीके के जो मास्टरमाइंड है, उन लोगों को किसी भी तरीके से यहाँ पर बक्सा यहाँ पर नहीं जाए। ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी यहाँ पर जो संख्या के अंदर यहाँ पर मौजूद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे जो दोषी हैं उन लोगों के बारे में? सर ये दूसरी बार हो रहा है, पहले भी एक पेपर लीक हो चुका है और उस चक्कर में ही रह चुके थे पिछली बार भी, और वापस भी वही सब कुछ हो रहा है। पता नहीं क्या होगा। सरकार ने इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की इस तरीके की? जो है कोई कुछ नहीं करता, वो करते तो फिर होता ही क्यों। अब ये जो कार्रवाई हो रही है इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें सरकार की पूरी मिली भगत है। ये तो बस प्यादे पकड़े जा रहे हैं, मैन मुस्लिम तो इसमें मंत्री विधायक है, उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही? क्या कुछ कहेंगे आप इस तरीके की? सर ये होना चाहिए, बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था होने के लिए। बेरोजगारी में आज की तारीख में इतनी बेरोजगारी हो गई है, और ये धांधली बड़े बड़े मंत्री संतरी को आते इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर ये जो युवा है, स्टूडेंट है, इन लोगों का आरोप है कि किस तरीके से जो इनका जो भविष्य है उसके साथ यहाँ पर जो खिलवाड़ यहाँ पर किया गया है। सुमित, यहाँ पर जो युवा है उनमें काफी यहाँ पर आक्रोश है और ये लोग यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो अवैध जो बिल्डिंग है उन्हें यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार ये यहाँ पर नारे और प्रदर्शन कर यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। हर कोई इस पल को अपने कैमरे के अंदर कैद करना चाहता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो अपने फोन से यहाँ पर वीडियो यहाँ पर बनाकर जो अपने दोस्त मित्र हैं उन्हें यहाँ पर भेज रहे हैं। इस तरीके का यहाँ पर वो यहाँ पर दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अधिगम कोचिंग था, जो उसके जो मास्टरमाइंड थे उनके यहाँ पर जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ आप लोग कहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई करी जा रही है सरकार के द्वारा। जो मेन मास्टरमाइंड है ना, उसका तो नाम ही नहीं आ रहा है, तो केवल दिखावटी हो रहा है। पैसे तो गहलोत तक भी जाते हैं पेपर लीक के। मैं क्या बोलूं भाई? तो देखिए ये जो स्टूडेंट है, इन लोगों का यहाँ पर ये जो गुस्सा है, जो दर्द है, वो यहाँ पर देखने को मिला है। इन लोगों की यहाँ पर जो डिमांड है, अगर पुलिस यहाँ पर जो जांच करती है तो इस पूरे मामले के अंदर और कई यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सामने यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो स्टूडेंट है वो लगातार यहाँ पर
जो अपनी यहाँ पर जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध यहाँ पर जता रहे हैं। और ये जो जेडीए की जो कार्रवाई यहाँ पर जो हो रही है उसे यहाँ पर खुद यहाँ पर आंखों के सामने से वो यहाँ पर देख रहे हैं। अभी यहाँ पर इनसे ये पूछिए, क्या ये इस कार्रवाई से ये लोग, ये स्टूडेंट्स संतुष्ट हैं प्रशासन की, सरकार की इस कार्रवाई से? क्योंकि जो आरोपी था वो तो फरार चल रहा है, सुरेश ढाका तो अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ये कार्रवाई करके सरकार, प्रशासन नीतिश्री कर रही है, खुश हैं इससे, संतुष्ट हैं? बिल्कुल ठीक आपने कहा सुमित, जो मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो भी फरार चल रहा है। स्टूडेंट्स का ये जो आरोप है कि इस कार्रवाई मात्र से कुछ नहीं होने वाला, जो आरोपी हैं उनकी जो संपत्तियां हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें भी जब्त की जाए। यहाँ पर अभी हम स्टूडेंट से यहाँ पर जो उनका जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर इस वजह से पुलिस शांत यहाँ पर करवाने में यहाँ पर जुटी हुई है। अभी हम उन लोगों से यहाँ पर बात अभी नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर जमा हो गए हैं। ये यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अधिगम जो इंस्टीट्यूट था, इसकी जो बिल्डिंग है उसे यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। सुमित, अच्छा, कुछ लोगों के रोशन, कुछ लोगों के जहन में सवाल भी चल रहा है कि आखिर इस बिल्डिंग पर ये कार्रवाई क्यों की गई? भाई, जब सुरेश ढाका यहाँ पर कोचिंग चलाता था, और बिल्डिंग तो किराए पर, लाजमी सी बात है कि बिल्डिंगें सारी किराए पर ली जाती है, क्या इस बिल्डिंग के मालिक की भी कोई भूमिका नजर आई? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जो बिल्डिंग है, जेडीए को भी ऐसी जानकारी मिली है कि जो ये बिल्डिंग है वो लीज पर ली गई थी। लेकिन जेडीए का ये जो तर्क है कि ये जो इस तरीके के अगर कोई भी जो मास्टरमाइंड है, पेपर लीक जैसा जो गंभीर जो मामला है, स्टूडेंटों के भविष्य से जो जुड़ा हुआ सवाल है, इस मामले के अंदर जो भी लोग दोषी है उन्हें किसी भी सूरत के अंदर बख्शा नहीं जाएगा। ये वही कोचिंग है जहां से जो पेपर लीक है वो यहां से हुआ था। ऐसे में ये जो बिल्डिंग भी इस पूरे खेल के अंदर यहाँ पर ये जो यूज ली गई है, यहाँ से जो इसका कोचिंग का यहाँ पर संचालन यहाँ पर हो रहा था। जैसे कि स्टूडेंट कह रहे थे कि इससे पहले भी ऐसे इंस्टीट्यूट से कई जो पेपर हैं वो लीक यहाँ पर हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो बिल्डिंग जो मालिक है उसके ऊपर एक ही यहाँ पर ये जो बनता है कि इस तरीके से जब इस तरीके के जो पेपर जो लीक हो रहे थे उसके बावजूद यहाँ पर ये जो लीज जो है वो क्यों नहीं यहाँ पर खत्म की गई। और बड़ी ये बात है, जेडीए का ये तर्क है कि जो बिल्डिंग है पूरी तरीके से अवैध है। जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज को दरकिनार कर यहाँ पर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। 2 भूखंडों को यहाँ पर मिलाकर यहाँ पर जो रिहायशी जो मकान है उसके अंदर व्यवसायिक यहाँ पर जो कोचिंग है उसका यहाँ पर संचालन यहाँ पर किया जा रहा था। सुमित, तो ऐसे में ये जो पूरी बिल्डिंग है वो पूरी बिल्डिंग यहाँ पर जो अवैध यहाँ पर वो है, और उस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर जेडीए का जो प्रवर्तन जो दस्ता है वो यहाँ पर ध्वस्त कर रहा है। यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर जेडीए ने संसाधन यहाँ पर जुटाए हैं। जेसीबी मशीन, पॉकलैंड मशीन, यहाँ पर जो लोखंडा जो हैमर जो यहाँ पर जो मशीन है वो यहाँ पर काम में ली जा रही है। यहाँ पर बेसमेंट प्लस जो 4 मंजिल है उसे यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है, नेस्तनाबूद यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए जो खुद जो जेडीए के जो प्रवर्तन शाखा के जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी है वो खुद मौके पर यहाँ पर सुबह 7 बजे से यहाँ पर मौजूद है, और उनकी देख रेख के अंदर ये जो पूरी बिल्डिंग है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जेडीए के प्रवर्तक साहब यहाँ मौजूद हैं, रघुवीर सैनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और आपने बातचीत भी की थी उनसे। अच्छा है, आज सुबह नींद से जागे और पहुंचे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ये नींद तब क्यों नहीं खुली थी रोशन, जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी? किस किस की जेबें भरी गई थी उस वक्त पर? रातों रात हवा में तो बन नहीं गई थी ये बिल्डिंग। क्या उस वक्त जेडीए की आंख नहीं खुली थी? सड़कों पर, सड़कों के किनारे थड़ी ठेले वालों को तो परेशान करते घूमते हैं लोग, उनको सड़क किनारे से हटाते रहते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है और जेडीए को कानो कान खबर नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने सुमित किए कहा, गोपालपुरा बाईपास का ये इलाका है, इसके अंदर ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग्स जो है वो अवैध रूप से बनी हुई है। अच्छा, फिर रोशन साथ में जवाब दीजिएगा, सैकड़ों बिल्डिंग बनी हुई है, क्या इंतजार जेडीए का प्रवर्तन दस्ता, जेडीए और जेडीए के प्रवर्तक जो साहब पहुंचे हैं सुबह 7 बजे नींद से जागकर, क्या अब इंतजार उन बिल्डिंगों पर कार्रवाई का भी तभी किया जा रहा है कि उससे भी किसी मास्टरमाइंड का नाम जुड़े और तभी कार्रवाई करें? उससे पहले कार्रवाई नहीं होगी उन पर?
बिल्कुल ठीक सुमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं उसके बाद जो जेडीए की जो नींद टूटती है वो यहाँ पर पहुंचता है। लेकिन जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी का ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग है करीब 10 से 12 साल ये पहले यहाँ पर बनी हुई है। जो जेडीए जो बिल्डिंग बाइलॉज है उनके ऊपर समय समय के ऊपर बदलाव होता रहता है। कुछ साल पहले ये जो गोपालपुरा बाईपास ये जो रोड है, ये सेक्टर रोड जिसका जो इलाका जो आता है, जो जोनल प्लान है उसमें कॉमर्शियल इसको डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया गया था। ऐसे में किसी भी तरीके से यहाँ पर हमारे साथ एक बार हम रघुवीर सैनी साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इस तरीके की और भी जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में सर क्या कहेंगे कि क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? देखिए, एक व्यवस्था है जो एक पारदर्शी ढंग से, उत्तरदायी ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चलनी चाहिए। अनावश्यक रूप से पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि पूर्व में हमने 2019 में एक व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से पूरे जयपुर शहर में, जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनका हमने सर्वे करवा करके टीमें गठित की थी। सर्वे करवा करके उल्लंघनों के संबंध में हमने नोटिस दिए जा करके और न्यायालयों में चालान पेश किए हैं। चूँकि इस कार्रवाई पे राज्य सरकार की पेपर लीक प्रकरण में जीरो टॉलरेंस की नीति है। अवधान में आया कि इसके मुख्य सरगना थे, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बिल्डिंग में है। इसका हमने हमारी तकनीकी और राजस्व टीम द्वारा सूक्ष्मता से परीक्षण करवाया। ये आवासीय भूखंडों के ऊपर पूरे जीरो सेटबैक पर ही नहीं है, रोड सीमा को अतिक्रमित करते हुए आवासीय पे बेसमेंट 5 मंजिला वृहद व्यावसायिक अवैध बिल्डिंग है ये। इसलिए तात्कालिक कारण पेपर लीक प्रकरण और संपूर्ण निर्माण ये बिल्डिंग है, अवैध है, ये मुख्य आधार इसका ध्वस्तीकरण। सर, एक लास्ट मेरा सवाल ये है कि ये जब कोई पेपर लीक होता है उसके बावजूद ही ऐसे जो अवैध निर्माण है उन्हें चिन्हित कर करके जेडीए ध्वस्त करेगा? देखिए, आप जैसा मैंने बताया कि एक जिम्मेदार व्यवस्था का एक है कि जो निर्दोष लोग हैं उनमें पैनिक क्रिएट नहीं हो। हमारा जिम्मेदारी है, जवाबदेह है, तो एक पैनिक क्रिएट नहीं हो। ये पूछे इनसे, निर्दोष लोग जो अवैध निर्माण कर रहा है वो निर्दोष कैसे हुआ? का जो मकसद है या फिर निर्दोष और दोषी का पैमाना जेडीए अधिकारी अपने नजरिए से करते हैं? देखिए सुमित, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो इस तरीके के जो पूरे मामले हैं उनके अंदर जो कार्रवाई है वो व्यक्ति जब विशेष की जब बात आती है तो जब नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी, हम लगातार उनसे सुबह हम बात कर रहे हैं, 1-to-1 संवाद कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि इस तरीके की जो कार्रवाई है वो अभी तक नहीं होती पाई थी। जो पेपर लीक मामले के अंदर जेडीए की जो दूसरी कार्रवाई है उनके कार्यकाल के अंदर, और इस तरीके के जो मामले नहीं, रोशन, हम इस कार्रवाई पर तो सवाल उठा ही नहीं रहे हैं। हम तो न्यूज़ 18 तारीफ कर रहा है, काबिले तारीफ ये कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये, जीरो सेटबैक पर इतनी बड़ी बिल्डिंग रातों रात कैसे बन गई? सवाल ये कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी उस वक्त पर जेडीए में तैनात था जब ये बिल्डिंग बनी, उस पर क्या कार्रवाई होगी क्या अब? सवाल ये कि इस तरह की जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है उन पर क्यों नहीं कार्रवाई अब की जा रही? सवाल तो कई है ना रोशन। आप कह रहे हैं कि हम पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते, अवैध निर्माण एक गुनाह है, बिल्कुल कानून का उल्लंघन है। बिल्कुल ठीक सुमित, आपने कहा है कि जो अवैध निर्माण है एक तरीके का जो कानून का उल्लंघन है। इस तरीके के निर्माण यहाँ पर नहीं होने चाहिए, लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पर निर्माण यहाँ पर हो चुके हैं। रघुवीर सैनी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इसके जस्ट जो बगल में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उसको जेडीए पूर्व में यहाँ पर सील कर चुका है, नोटिस यहाँ पर दिया था। इसी तरीके का जो निर्माण यहाँ पर हो रहा था, मैं वो बिल्डिंग भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो मुख्य नियंत्रक है उनका स्पष्ट यहाँ पर जो कहना है कि उनके स्तर के ऊपर किसी भी जो दोषी है उन्हें यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर ये जब आपने ठीक कहा कि इस तरीके की जो कार्रवाई है, इस तरीके के सवाल जब खड़े होते हैं, जब वो पूरी बिल्डिंग बन चुकी होती है, ऐसे में इस पूरी बिल्डिंग के टाइम जो दोषी जो अफसर रहे हैं उस वक्त जो रहे हैं, संभवतः हम उम्मीद करेंगे कि जेडीए
उन अफसरों के ऊपर भी कार्रवाई करे। लेकिन बड़ी ऐसा बात यह है कि इस न्यूज 18 ने इससे पहले भी दिखाया है कि जो जेडीए के अंदर करीब 2800 कार्मिक और अधिकारी यहां पर मौजूद है। उनमें से जो 90% जो स्टाफ है वो बाहरी है, यानी डेपुटेशन, जो रिटायर्ड जो व्यक्ति है, संविदा और जो ठेके के ऊपर जो लोग हैं, ऐसे में उन लोगों की जिम्मेदारी यहां पर ये जो नहीं बनती है। डेपुटेशन पर जो अधिकारी आते हैं वो अपना डेपुटेशन, अपना जो काल है वो पूरा कर कर चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनका काम है, वो तय नहीं हो पाता। ऐसे में जो जेडीए जो है, ऐसे जो दोषी जो लोग हैं, जिस वक्त जो अधिकारी रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित कर पाना जेडीए के इतिहास में इस प्रकार का नहीं रहा। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो मुख्य नियंत्रक, जो प्रवर्तन, जो रघुवीर सैनी है, वो इस तरीके की यहाँ पर ये जो कार्रवाई है, जिस वक्त जो अधिकारी रहे होंगे उनके यहाँ पर खिलाफ यहाँ पर जो की जाएगी। लेकिन बड़ा एक ये यहाँ पर भी सवाल ये खड़ा होता है, इस तरीके के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अपने जो साथी जो लोग होते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, नोटशीट यहाँ पर जो चलाते हैं, तो ऐसे में उनको जो अपने ही जो साथी हैं उनका विरोध यहाँ पर झेलना, इस तरीके के जो विरोध की यहाँ पर जो बातें सामने आई थी, तो जो जेडीए जो अधिकारी हैं वो टारगेट नहीं होना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि अगर जो कोई भी जो अवैध जो निर्माण होता है, उनकी शिकायत यहाँ पर आती है या उनके संज्ञान में आता है, तो उनके खिलाफ वो यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। तो सुमित, ये तो अभी तक ये कह पाना मतलब कि वो नहीं हो पाएगा कि ये जो इस वक्त जो दोषी अधिकारी थे, जब ये बिल्डिंग बनी उस वक्त यहाँ पर जो प्रवर्तन शाखा के कौन जो अधिकारी थे, उनकी क्या जिम्मेदारी तय होती है, किस तरीके से जो बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी हो जाती है, क्या ये जो बिल्डिंग है, जो 5 मंजिला जो बेसमेंट प्लस जो 4 फ्लोर है, वो रातों रात तो नहीं बनती। अपडेट तमाम हम आपसे लेते रहेंगे, तमाम तस्वीरें आपसे लेकर दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आज की पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है ढाका, उसकी बिल्डिंग जहां पर